न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन। कुल्टी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर कड़वीता मोड़ पर मारुति ने बाइक सवार को मारा टक्कर, बाइक सवार की मौत, वाहन में बैठे सवारी सुरक्षित। हीरापुर थाना क्षेत्र के डिहिका से पुलिस वाहन के निजी चालक की शव बरामद, मृत वाहन चालक कुछ दिनों से था लापता। राजूजा हत्याकांड मामले में अभिजीत मंडल नामक एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कांकसा के गोपालपुर से आरोपी को किया गिरफ्तार। आसनसोल नगर निगम बोर्ड मीटिंग की बैठक संपन्न, ईद को लेकर बिजली जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि मुकुल राय को उनके परिवार वाले ठीक से नहीं रखते हैं। मुकुल राय का बेटा शुभ्रांशु राय ने आरोप को किया खंडन। कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी चौकी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर कड़वीता मोड़ पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। समाचार सूत्रों के अनुसार एक मारुति बेलोनो कार झारखंड से कोलकाता की ओर जा रही थी और उसी समय एक मोटरसाइकिल सवार कड़वीता जंक्शन पर सड़क पार कर रहा था। नतीजतन मारुति बोलेरो कार ने एक बाइक को जोर से टक्कर मार दी और मारुति 4 पहिया बेलोनो ने नियंत्रण खो दिया और कोलकाता जाने वाली सड़क पर डिवाइडर को पार कर गया। घटना के बाद स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। उन लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल बाइक सवार को एम्बुलेंस में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हालांकि 4 पहिया वाहन मां, बेटा, बेटी और चालक सवार सुरक्षित है। वे मुर्शिदाबाद जा रहे थे। वहीं मोटरसाइकिल सवार की कोई पहचान नहीं मिली है। समाचार सूत्रों के अनुसार अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में स्थानीय युवक ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार ने अचानक सड़क पार करने लगा। कार चालक ने नियंत्रण खो उसे टक्कर मार दी। वहीं कार चालक ने बताया कि कार में सवार लोग सुरक्षित है। हालांकि एक आदमी को हल्की चोट आई है। যাচ্ছিলাম ডুবুরি দিকে, দেখি হঠাৎ একটা বাইক, হঠাৎ একটা ওইধার থেকে একটা 4 চাকা আসে ঝাড়খণ্ড দিক থেকে, এধার থেকে একটা বাইক যাচ্ছিল। বাইকটা হঠাৎ 4 চাকার দিকে ঢুকে যায়। এই বাইকটা 4 চাকাওয়ালা কন্ট্রোল না করতে পারে, তাকে টক্কর মারে। টক্কর মেরে সে এই রোড থেকে অন্য রোডে ক্রস হয়ে যায়। এখন কেমন আছে? এখন উনি স্পট ডেথ করে গেছে। আর ওর গাড়িতে 3 জন ছিল, ছেলে, মা, ওনারা ঠিক আছে, একটু একটু চোট লেগেছে মাথায়, বাকি সব। আমার গাড়ি দাদা সাইড দিয়ে আসছিলাম, মোটরসাইকেল অচানক ঢুকে গেছে। কি হলো আপনার? তারপর কিছু হয়নি, ও মেরে দিয়েছে। আমি ডিভাইডার পার করে এদিকে গাড়ি সাইড করে দিলাম। আপনি কি স্পিডে ছিলেন? না, স্পিডে ছিলাম না, আমার মোটামুটি 60 ছিল স্পিড। মানে কিভাবে হলো ঘটনা? ও ম্যাডাম ছিল, ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করুন কি হয়েছিল। ম্যাডামও সামনেই ছিল, একদম ও আচানক চলে এসছে, আচানক। पुलिस वाहन के निजी चालक का शव बरामद किया गया। घटना आसनसोल के हीरापुर थाने के डिहिका इलाके में हुई। मृतक का नाम शुभम सिंह है। वह न्यू टाउन का रहने वाला है। वह चौरंगी पुलिस चौकी के वाहन का निजी चालक बताया जा रहा है। वह कुछ दिनों से लापता था। उनके परिवार वालों ने गुमशुदगी की एक डायरी हीरापुर थाना में दी थी। पुलिस ने जाँच करने के बाद शुभम सिंह को डिहिका से मोटरसाइकिल बरामद किया। तलाशी लेने पर दामोदर नदी से शुभम सिंह का शव बरामद हुआ। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। शव को बरामद पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो संडे को 10 बजे लगभग घर से निकला है, बोला हम आ रहे, थोड़ा काम है। उसके बाद 2 बजे का लगभग उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद आज उसका बॉडी मिला है दामोदर नदी के पास। आप लोग थाना में कुछ बोले? थाना में हम लोग कल उसका बाइक मिला है, थाना वाला फ़ोन किए थे कि बाइक आपका मिला है। तो फिर उसके बाद एक मिसिंग कंप्लेन लिखा है हम लोग। आज फिर बॉडी, शाम में फ़ोन आया कि उनका बॉडी मिला है। तो बाइक কোথায় পাওয়া গেছে? बाइक वो ब्रिज के नीचे भूतनाथ मंदिर के पास। তো ও এখানে কিসের জন্য এসেছিল সেটা কিছু জানতে? कुछ नहीं। তো আপনাদের কি মনে হচ্ছে এটা? मन है कि वो कोई बुलाया है उसको, उतना दूर से न्यू टाउन से यहाँ आना, मतलब कोई बुलाएगा तभी आएगा इतना। उसके बाद ये लोग खाया है, पिया है, यही चीज़ है। तो कौन ছিল ওর সাথে? ऐसे तो कुछ मालूम नहीं है। तो और उसका शर्ट पैंट भी पहन के आया था, वो भी नहीं है। हाफ पैंट में उसका बॉडी मिला। হয়েছে স্যার, ঘটনাটা হয়েছে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে, শুভম সিং নাম আছে। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে। তো কোনো রকম ভাবে একটা বুকের সামনে দেখা যাচ্ছে যে মানে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে।
ईसीएल में कोयला को पत्थर में बदलने का जादुई खेल निरंतर जारी है। एक बार फिर परिवहन के दौरान ईसीएल का कोयला पत्थर में बदल गया। यह जादुई खेल एक बार फिर देखने को मिला जब पिछले सोमवार को एक बार फिर ईसीएल के कोयला खदान से उठा कोयला बंजीमारी रेलवे साइडिंग पर रेक लोडिंग के लिए ले जाते समय अवैध कोयला कारोबारियों के हाथ लग गया। हालांकि यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह की घटना पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, जहां ईसीएल के सुरक्षा विभाग की सक्रियता के चलते डंपर चालक व मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल कुछ मात्रा में कोयले की तस्करी बंद हो गई है, जबकि कोयला तस्कर कोयले की चोरी करने के मौके का फायदा उठाना जारी रखे हुए है। कभी कभी कोयला उतार कर कोयले के बजाय पत्थर को लोड कर देखते हैं। ऐसा ही एक मामला बीते सोमवार को सामने आया। समाचार सूत्रों के अनुसार 15 अप्रैल रविवार की रात 2 डंपर ईसीएल के ईटापाड़ा कोयलेरी से बंजेमारी साइडिंग ले जाने के लिए कोयला लदा हुआ था, लेकिन जब दोनों डंपर जुबली चौरंगी मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे, तब दोनों वाहनों में लगे ईसीएल के जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ की गई। फिर दोनों ट्रकों में रखा 48 टन कोयला पत्थर में बदल गया। घटना के दृष्टिगत दिनांक 17/4/23 को धारा 74/23 के तहत सलानपुर थाने में परिवाद दर्ज किया गया। ईसीएल के सुरक्षा टीम ने वाहन चालकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही घटना की जांच उद्देश्य से पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों को आसनसोल न्यायालय में पेश कर 7 दिनों के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत,
अवैध कोयला और होटल व्यवसायी राजू झा हत्याकांड मामले में पूर्व बर्दवान पुलिस ने कांकसा थाना के गोपालपुर से अभिजीत मंडल नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अभिजीत मंडल भी अवैध कोयला व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। वह बांकुड़ा निवासी है, लेकिन वर्तमान में वह दुर्गापुर में रहता है। बताया जाता है कि वह अवैध कोयला व्यवसायी नारायण खरके के करीबी है। अभिजीत मंडल के साथ अन्य लोग भी शामिल है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के 19 दिन बीतने के बाद इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। गौरतलब है कि पूर्व बर्दवान पुलिस ने इस मामले में 12 सदस्यीय एक SIT का गठन किया था। SIT के सदस्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जाकर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान SIT का एक दल झारखंड के सुधारगिरी में जाकर अमन सिंह से पूछताछ की थी। पुलिस इस एंगल से इस मामले में जांच कर रही थी कि इस हत्याकांड में बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड के शूटर शामिल है। लेकिन अचानक से पानागढ़ इलाके से अभिजीत मंडल को गिरफ्तार करने से तमाम तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। इस हत्याकांड में अभिजीत मंडल कैसे शामिल है? यदि वह शामिल रहता तो वह पानागढ़ में ही क्यों छुपा रहता? वह विदेश भी भाग सकता था। हालांकि अभी यह बात सामने नहीं आया है कि अभिजीत मंडल इस मामले में कैसे शामिल है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को पूर्व बर्दवान जिले के नेशनल हाईवे 19 पर छत्तीसगढ़ स्थित लेंगचा दुकान में सामने चाय पीने के दौरान अपराधियों ने कार में ही राजू झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें राजू झा की मौत हो गई और उसके साथ ही घायल हो गए थे। वहीं कार में बैठा एक व्यक्ति फरार हो गया था, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह मोहम्मद लतीफ अहमद था। फिलहाल इस मामले में बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि घटना के 19 दिन बीतने के बाद पुलिस ने अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है, तो जरूर वह कहीं न कहीं इस मामले में संलग्न होगा। मंडल ব্যাপারে শুনেছি ও নারায়ণ খড়কে বলে কোনো লোক আছে, ও কয়লা ব্যবসায়ী, তারই নাকি ড্রাইভার। জানি না পুলিশ কি সূত্র পেয়ে ধরেছে, বাট পুলিশ ধরেছে। এটা আমি একটা চ্যানেলেও দেখেছিলাম, তার সূত্র দিয়েও করেছিল। আজকে দেখছি ওই লাইনে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনটা এগোচ্ছে মনে হচ্ছে। আমি কি করে বলবো ঘটনার সময় ছিল, কিন্তু পুলিশের ইনভেস্টিগেশনে এসেছে তাই তো 19 দিন পরে ধরেছে। সামথিং আছে তো রং, তাহলেই তো ধরলো, নাহলে কি করে ধরলো? ড্রাইভার কাম ওর সিকিউরিটি কাম সব কিছু ছিল। আপনি দাবি জানিয়েছিলেন যে আরও তদন্ত গতি আনার জন্য। দেখুন, আমি আপনাকে প্রথম দিন থেকে বলেছিলাম হি ইজ এফিসিয়েন্ট অফিসার। ও কিন্তু আমার যতটুকু খবর ছিল প্রায় 1-150 লোক সঙ্গে ওকে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ডেকেছিল, কথাও বলেছিল। না, এই এসপি বর্ধমান এ কিন্তু তদন্তকে খুব মানে কি বলা যায়, খুব সূক্ষ্ম মাইক্রো লেভেলে গিয়ে তদন্ত করছিল। তো আমার ধারণা ছিল কি এই সাকসেস হবে, সেটা সাকসেস হয়েছেন উনি। খুব ভালো, আরও আসামি ধরা পড়বে এটা আমাদের আশা আছে। আমরা আমাদের পুলিশের উপরে আমি আগেও বিশ্বাস করেছিলাম, এবারও বলছি ওই পরিবার ন্যায় পাবে, এটা আমার আশা আছে। आसनसोल नगर निगम का बोर्ड बैठक बुधवार को नगर निगम के चेयरमैन मनोहर चटर्जी ने बुलाया, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण उपस्थित नहीं हो सके। हालांकि इस बैठक में उपमेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य और पार्षद उपस्थित रहे। बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चेयरमैन मनोहर चटर्जी ने कहा कि बोर्ड बैठक के शुभारंभ में तमाम जो मनीषी जो दिवंगत हो गए हैं उनकी याद में शोक सभा की गई। उसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने कहा कि आज की बैठक में मेयर विधान उपाध्याय उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण हम लोगों ने विशेष बात नहीं रखी। वहीं मोहम्मद सैयद मुस्तफा ने कहा कि नगर निगम ने बिजली मेंटेनेंस का काम सिग्मा कंपनी को दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के पार्षद जीतू सिंह ने कहा कि मैं पहली बार 1.5 घंटा तक मीटिंग चलाने के लिए चेयरमैन मनोहर चटर्जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वे इतनी देर तक बोर्ड मीटिंग को चलाए। हम लोगों का मसला ये रहा है कि हम लोग अपने इलाके में, रेल पार के इलाके में, खास करके रमज़ान और ईद के वजह कर पानी का जो किल्लत है, उस सिलसिले में हम लोगों ने कहा कि भाई पानी का बेतहाशा किल्लत है, लोग परेशान हैं। अगर ऐसे हाल में अगर कोई हल नहीं निकला तो बहुत आगे परेशानी होगी। तो चेयरमैन साहब ने यकीन दहानी कराया है कि हम लोग देख रहे हैं। और बकिया जो बात कहनी थी हम लोगों, तो हम लोग कुछ नहीं कह सके, चूँकि मेयर साहब थे नहीं। मेयर साहब के मौजूदगी में ही अगर कुछ कहा जाए तो कुछ अमल किया जा सकता है या कुछ हल निकल आएगा। चेयरमैन साहब को आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पहली बार 1.5 घंटा बोर्ड मीटिंग को चलाया।
देखा गया था कि आपने बॉयकॉट किया था वोट की। हाँ, ये हमने बॉयकॉट किया था, मगर मेरी माँ बहन बेटियों ने कहा था जो काउंसलर हैं कि आप हम लोग का सैलरी का मुद्दा उठाइए, उसीलिए मैं आज आया था। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मुकुल राय अपने परिवार द्वारा ठीक से नहीं देखा जा रहा है। मुकुल राय अपने परिवार की प्रताड़ना के कारण घर से भाग गया। बुधवार को मुकुल राय के बेटे शुभांशु राय ने दिलीप घोष के इस आरोप का खंडन किया। पत्रकारों से इलाके के रिश्तेदारों से पूछताछ करने को कहा कि उन्होंने मुकुल राय को पारिवारिक माहौल में कैसे रखा। शुभांशु ने इस दिन कहा था कि पारिवारिक जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने बचपन से ही अपने दादा दादी और माँ के अलावा अपने पिता को कभी नहीं देखा। पिता हमेशा राजनीतिक काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। माँ की बीमार पड़ने के बाद भी उन्होंने सारा इलाज अपने हाथ में लिया। उसके लिए पिता से कोई मदद नहीं ली। तो ये सच नहीं है कि परिवार नहीं देखता। हालांकि शुभांशु राय ने कहा कि मेरे बीमार पिता को लेकर राजनीतिक की जा रही। ওনাকে হায়দ্রাবাদে বা বেলোরে নিয়ে গিয়ে কৈলাসজি ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলেন, বিশেষ বিমানে নিয়ে গিয়ে সুবিধা দিয়েছিলেন, এটা সবাই জানে। আর ওনার ছেলে বলছে ট্রিটমেন্ট করতে হবে কা, যখন শেষ হয়ে যাবে তখন করতে হবে, কেন করা হচ্ছে না? আজ হয়তো উনি অত্যাচারে পালিয়ে যাচ্ছেন বা ওনাকে কেউ দেখছে না তাই পালিয়ে গেছেন বাড়ি ছেড়ে, সেটা ভাবা উচিত। যে পার্টি ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে জয়েন করেছে তারাও দেখা উচিত লোকটা কেমন আছে, কেউ তো খোঁজ নেয় না। তাকে চেয়ারম্যান করা হলো কমিটি, তারপর উনি কোথায় গেলেন, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। আর এখন বিজেপির ঘাড়ে এইসব আবর্জনা আমরা চাই না। সেই জন্য এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার না করে নিজের দোষটা নিজে স্বীকার করুন। আর যার প্রতি দায়িত্ব আছে, তার পরিবারের লোক হোক, পার্টির লোক হোক, তারা তার দায়িত্ব বুঝে নিন। দিলীপ ঘোষের কথা
কি উত্তর দেবো আমি জানি না, কেননা সত্যি কথা বলতে যে শিক্ষায় বড় হয়েছি আমি, এরকম শিক্ষা আমি কোনোদিনও পাইনি। কেননা বাবা রাজনৈতিক সূত্রে বরাবরই বাইরে থাকত। আমি ঠাকুমা দাদুর কাছে মানুষ, আমার মাই ঠাকুমা দাদুকে দেখত, তাহলে তার থেকে একটা শিক্ষা পেয়েছি আমি। এবং বাবা যখন আসতো তখন আমার ঠাকুমা দাদুর সাথে কীরকম ব্যবহার করতো সেটাও আমি দেখেছি, সেই শিক্ষাটাও আমি পেয়েছি। এটা আমি করি বললে এটা ভুল হবে, কেননা এটাই একটা ছেলের কর্তব্য, যে কোনো ছেলেরই এটা কর্তব্য, সন্তান হিসেবে তার বাবাকে দেখা কর্তব্য। रमजान के महीने में पवित्र ईद उल फितर के मौके पर मंगलवार को थाना सलानपुर के कल्याणेश्वरी फाड़ी की पहल पर शांति रक्षक समिति की बैठक व इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। साथ ही इफ्तार पार्टी का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर एसीपी कुल्टी सुकांत बनर्जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ईद के पवित्र मौके पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए यह बैठक की जा रही है। प्रशासन हर समय आपके साथ है। साथ ही सलानपुर थाना प्रभारी अमित हाटी, कल्याणेश्वरी चौकी प्रभारी उज्जवल साहा, जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, समाज सेवी मनोज तिवारी, मोबिन खान, कंचन लाहा, इस मौके पर विमल गोराई, विजय सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के बाथमाबाड़ी समग्र कल्याणेश्वरी अंचले যারা আমাদের ভাইরা আছে তাদেরকে নিয়ে আজকে ইফতার পার্টি আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে, যারা আজকে আপনারা প্রশাসনের এই কথাকে সামনে রেখে আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের এসিপি সাহেব আছেন, আইসি সাহেব আছেন, আমাদের ইমাম সাহেব আছেন বাথমাবাড়ি, मनोज दा आছেন, मोहन भाई আছেন, আমাদের সামনে বিমল আছে, কাঞ্চন আছে, আপনারা সকলেই আছেন। প্রত্যেক বছর এই ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয় এবং শুধু এখানে নয়, পুরো পশ্চিম বাংলায় একটা বার্তা, একটা মেসেজ, একটা সম্মান যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2011 সালের পর থেকে এই সম্মানটা আমাদের সবাইকে দিয়েছে। এই সম্মানকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব আছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन,